पान गुटखा खाया आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के इस शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है? इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। आवाज नहीं जा रही है भाई, आप लोगों को बोल दिया 2 बार 3 बार, उधर पीछे आवाज बढ़ाइए। शरीर कैसा? शिव शरीर नहीं देख रहे हैं, शिव आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच देख रहे हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की सबसे पहले तैयार होकर आती है, फिर लड़के के सामने जाती है, ससुराल वालों के सामने जाती है, क्योंकि उसको शादी पक्की कराना। पर पूरी दुनिया का पहला संबंध था, पूरी दुनिया की पहली शादी थी, जिसमें शंकर भगवान पार्वती जी को जब पहली बार पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तब पार्वती कोई पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 खाती, तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था। हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था। शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं, तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। अर्पण, और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी,
और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार करते हैं। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा है। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में यह नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी यह नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, यह भी शिव पुराण में नहीं लिखा। शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, यह शिव पुराण में नहीं लिखा। पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना। मन बना, हम आप मन छोटा करते जा रहे हैं, अपना दिल छोटा करते जा रहे हैं, हृदय छोटा करते जा रहे हैं। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को बना मन मंदिर आलीशान। ये नहीं कहा मंदिर कितना बड़ा हो, ये नहीं कहा कि शिव को पाने के लिए कितना बड़ा घर में मंदिर हो, मन बड़ा हो। आज घर में मकान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया, भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चले गए, मन छोटा होते चले। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो, तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे ही कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है, सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा हो गया, मन छोटा। बहुत छोटा हो।
एक निवेदन हम करना चाहेंगे। यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है, ज़्यादा भी भर लोगे तो घर जाते जाते फेंकोगे, इसलिए बाहर धूप में बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर पानी दे रहे हैं उनसे निवेदन है, जो छाता लगा लगा कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में हैं, उनकी बॉटल उन भरो, उनको पानी दो, अंदर के लिए छोड़ दो। मन और मसान तो कभी नहीं भराता, कोई ला कर देगा तो तुम अपनी बोतल दे ही दोगे, और भी भर दो, लो, भले वो आधी से ज़्यादा भरी है पर और डाल दो, क्योंकि मन नहीं भराता ना, वो रान दो, वो रान दो, वो रान दो, ये मन तो भराता नहीं, तो वो बाहर समझ। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। मन छोटा होता गया, मकान बड़ा होता गया, घर बढ़ता गया, गाड़ी भी बड़ी हो गई पर मन छोटा हो गया। घर का एक सदस्य अगर कहीं जा रहा है और दूसरे सदस्य ने कह दिया कि मुझे भी वहां तक छोड़ देना, तो मन में आएगा हम जाएंगे तभी आना इनको साथ में, बाद में चली जाना, बाद में पहुंच जाना, पर हमारे साथ ही पीछे लगना है ना, मतलब मन छोटा हो गया, मन छोटा, मन बड़ा। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अपने मन को बहुत बड़ा बना। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मन को बड़ा बना, मन। एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का, चंद्रशेखर चंद्रमौली, शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती जी शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। भगवान ओघड़दानी के साथ में, भगवान शंकर के साथ, और शिव जी के साथ में मां आद्य शक्ति, मां जगतजननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन, और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है,
कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया। और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है, जैसे बगीचे में दुर्बा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्बा के साथ में जब दुर्बा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्बा भी होती है, एक सफेद दुर्बा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्बा चढ़ाई जाती है। और वो सफ़ेद दुर्बा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्बा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री माँ दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादित्य महादेव को हंसी आ गई और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए। ध्यान नहीं गया, पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद मां पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है, और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमतता प्रकट हो गई, और वो अभिमान, वो अभिमतता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है, मध्य प्रदेश में धार, राजगढ़,
मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में एक किताब मिले मनसा महादेव की तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देवाधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर यह अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर यह हम, चंद्रमा के भीतर यह अहंकार प्रकट हो रहा है, यह अभिमत्ता प्रकट हो रही, यह अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। जयपुर परसों की कथा में कहा था, महापुराण सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं शिव करा। महापुराण कथा शिव जयपुर। आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े। पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े। चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना,
हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान सब कुछ देना पर अहम मत है, अहंकार मत है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है। इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं। और हम तो यहाँ भी कहेंगे श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं हैं, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं। आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है और वो देवाधिदेव महादेव। जो यजमान भी बैठा है तो वो भी शिव का अंश है, शिव का अंश, कोई दूसरा नहीं। और जब आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपसे भी निवेदन है, कितना भी धन तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी वैभव तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी सत्ता तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी बड़ा मकान तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी गाड़ियाँ तुम्हारे यहाँ हो, पर जब कथा में आकर बैठो तो तुम्हारे मन में बस इतना भाव होना चाहिए कि मुझे तो भगवान की कथा श्रवण करना है और मुझे भोलेनाथ जी से बात करना है। जिस समय पर बाबा स्तुति करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाएगा, तब मैं भी अपने बाबा से अपने मन की बात करूं। बस मेरे शिव से मुझे चर्चा करना है, शिव से बात करना है। वैभव, धन, दौलत, संपदा सब एक और मैं शिव की शरणागति में आई। और जब व्यक्ति ये विचार कर कर कि मुझे केवल शंकर से मतलब है, मुझे केवल शिव से मतलब है, मुझे केवल कथा से मतलब है, तो व्यक्ति भटकता। एक पत्र है, अच्छा बहुत अच्छा पत्र है। समझने के लिए और समझाने के लिए कृपया निवेदन है, टीवियों पर ध्यान देना, एलईडी पर ध्यान देना, और जहाँ जहाँ एलईडियाँ चल रही हैं उस एलईडियों पर ध्यान देंगे। इस पत्र को पहले जिसने बनाकर भेजा है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्री सागर नालट सो पूनम नालट, मोटी उमरी, अकोला जिला अकोला से आए हैं। ठीक है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। आपने जो पत्र भेजा है उसके आगे का जो एक पृष्ठ आपने लगाया है वो समझने का है, बड़ा सुंदर है, आप सब समझेंगे इसको, बड़ा सुंदर है। देखिए, ये बनाइए घड़ी, दिख रही है सबको? जम के तो बोलो, क्या बनाइए? घड़ी। इसमें एक बड़ा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है। कितने कांटे हैं? 3। सबसे बड़ा कांटा उसने लिखा है बड़ा कांटा दुख का। कौन सा कांटा है? दुख का। छोटा कांटा सुख का। कौन सा कांटा है? सुख का। और सबसे छोटा कांटा उसमें लिखा है, जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का। कौन सा कांटा है? शिव का। अब जरा समझिएगा, सबसे बड़ा कांटा दुख का, ठीक है, चलता है, बड़ा है, दुख बड़ा होता है, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, खसकता रहता है, पर घूम लेता है तब जाकर वो कांटा थोड़ा खसक लेता है। दुख जब पूरा निचोड़ लेता है
तब जाकर सुख का कांटा आगे बढ़ता है। पर सुख के कांटे पर ध्यान देने से पहले जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का कांटा है। वो छोटा सा कांटा हर सेकंड में भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। वो कांटा प्रेरणा देता है कि तुम जितनी बार बन सके शिव को भजो, तो एक दिन ये दुख का कांटा अपनी जगह पर रह जाएगा और सुख का कांटा एक जगह पर आनंद के साथ में। ये सुख का। अब पत्र देखिए बाबा, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। 8 साल से मेरे घर में संतान नहीं था। मैंने IVF करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। तब सीहोर गई, वहाँ कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। वापस आते ही अकोला में शिव महापुराण की कथा हुई, उसमें सेवा में लग गई। शिव पुराण की कथा की सेवा में लगी। साथ ही हमने 1000 लीटर पानी बाबा की कृपा से वितरण भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जहां IVF से भी संतान ना हुई तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र देखिए, बड़े सुंदर सुंदर है। मेरा नाम ललिता दीपक भील, मेरे पति का नाम दीपक रामकृष्ण भील। मैं यहीं पास के भालोद गांव की रहने वाली हूं, तालुका यावल, जिला जलगांव, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए थे, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। गुरुजी, बहुत इलाज करवाया, तब भी कुछ असर नहीं हुआ। गुरुजी, लोग बातें बनाते थे, ताना मारते थे। गुरुजी, मुझे मेरी मोहल्ले की दीदी ने बताया, हम बरहानपुर में कथा सुनने के लिए जा पहुँचे। बरहानपुर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की कृपा से जब कथा श्रवण करी और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, बाबा की कृपा से वहाँ से आने के बाद सीहोर भी गई बाबा से विनय करने, और बाबा की कृपा से 9 मई 2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखते जाओ। मेरा नाम योगिता विनोद निभोरकर। ये पढ़ो जरा जल्दी से, LED पे पढ़ के बताओ क्या लिखा है। निभोरकर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जलगांव जिला गांव रसलपुर सांवेर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए। मेरा नाम सारिका मुकेश चौधरी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, बखान क्या करूं, बाबा ने हमें इतना दिया कि शब्दों में बयान करना सकती। मेरी शादी को 11 साल बीत चुके थे, परंतु संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों का भी इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। ज्योतिषियों के पास भी दिखाया, परंतु सबने मना कर दिया था कि आपके नसीब में संतान सुख है ही नहीं। तब 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना चालू कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 14 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब भीतर होती है तो शिव की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी, भोले मैं आज की शिव महापुराण कथा शंभु में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा आज की शिव महापुराण कथा जयपुर राजस्थान। आठ साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। शिव शिव है। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप शिव को भजते हो, शिव आपको मिलता है। जिस भरोसे के शिव कथा कर रहे हैं। हे पार्वती, ये चंद्र को थोड़ा अभिमान है। आज की शिव महापुराण कथा जब जयपुर व्यक्ति बहुत राजस्थान। ऊंचाइयों पर पहुंचता है, थोड़ी उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसको थोड़ी अभिमतता आ जाती है, थोड़ा अहम। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अभिमान का त्याग करता, अभिमान का त्याग कर कर शिव की शरणागति को जिसने ग्रहण कर लिया, उसकी जिंदगी में फिर कभी अभिमतता से शिव महापुराण कथा कभी नहीं। पार्वती सभा लगी हुई थी। उस सभा में चंद्रदेव ने मेरा अपमान करा था, पर मुझे उसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अपमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पार्वती आज फिर पुनः वापिस, इस चंद्र को बड़ा अभिमान है, चंद्र को अहंकार है। पार्वती जी ने कहा, चंद्र को अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं अभी आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने खड़ा होगा। एक आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने होगा। पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा, पुकारिए, लगाओ आवाज। और पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रमा को आवाज लगाई और चंद्रमा नहीं आया। फिर पुनः पार्वती जी ने आवाज लगाई, चंद्रमा नहीं आया। वापिस पार्वती जी ने आवाज लगाई, पर चंद्रमा नहीं आया। पार्वती जी बार बार आवाज लगा रही है, पर चंद्रमा आता नहीं। जब चंद्रमा नहीं आया आवाज लगाने पर, पार्वती जी को क्रोध आया। चंद्रमा, मैं तुझे पुकार रही हूं और तू आ नहीं रहा।
मुझे लगता है कि तेरे भीतर थोड़ी सी अभिमान अहंकार समाहित हो गया और तू उस अभिमान के कारणवश मेरे करीब में नहीं आ। कोई बात नहीं। जा, एक दिन ऐसा आएगा चंद्रमा, और ये बात कल भी कथा में कही थी और परसों भी कथा में कही थी कि किसी को अपशब्द मत, किसी को आड़ा टेढ़ा मत, अहंकार में फूल कर आप किसी को ऐसा शब्द मत कहो कि कल उसकी जरूरत पड़े और आपको फोन लगाना पड़े, बात करना पड़े और वो व्यक्ति फिर बात का स्मरण करे कि इसने तो मुझे आक्षेप लगाया था, अपशब्द कहा था, ताने दिए थे, गाली दी थी, आड़ा टेढ़ा बोला था, और उसी व्यक्ति की जरूरत तुमको पड़ गई ना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो, जो मन का आपा कोई, ऐसी वाणी होना चाहिए। हृदय से बोलो, प्रेम से बोलो, स्नेह वश बोलो। श्री शिवाय नमस्ते। बोलो श्री शिवाय नमस्ते। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। कृपा करुणा वो जयपुर राजस्थान शिव महापुराण कथा। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा इसीलिए शिव कथा बार बार कहती है। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। ओ काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। ओ थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। ओ दोनों हाथों से ताली सेवा देते बड़े प्रेम से। शंभो
सोच समझ ले स्वार्थो ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। सोच समझ ले स्वार्थो ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिट मिट बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। मिट मिट बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। जो भक्ति की ज्योत जगाएगा, कर्मों से वो मुक्ति पाएगा। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिट मिट बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। मिट मिट बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार। भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार।
भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार। भोले की है महिमा अपरंपार, दौलत नैया की है जो पतवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े रे तारो काय बिगड़े। भोले भोले बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। गुरुवर ये कहते हैं बारंबार, तब संयम है जीवन का आधार। गुरुवर कहते हैं ये बारंबार, तब संयम है जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल तारो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। ओ शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। शिव नाम बोल काई बिगड़े रे थारो काई। हरे हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवता महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करो निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, निवेदन करो, विनती करो, विनय करो। ये कथा जो भुसावल में चल रही है 10 से 16 मार्च दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक,
फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में होगी, जयपुर राजस्थान। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। प्रेषक को बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बोलें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देगर भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। हे पार्वती, ये चंद्र की विमत्ता एक दिन चंद्र को कष्ट प्रदान करेगी और चंद्र तकलीफ में आकर खड़ा हो जाएगा।
पार्वती जी ने बुलाया, चंद्र नहीं आया। फिर बोला, फिर भी नहीं आया। 7 बार माता पार्वती जी ने चंद्रदेव को बुलाया, पर चंद्र नहीं आया। और शिव कथा कहती है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसके साधन ढूंढना चाहिए। पर चंद्रदेव तो शंभु शंभु, चंद्रदेव तो भगवान शिव से दूर जा रहे। ध्यान रखें, घड़ी कहीं खो गई है तो हम उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं। मोबाइल कहीं रखा गया तो हम उसको खोजते हैं, हम उसको ढूंढते हैं, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं। उसी तरह जैसे घड़ी कहीं चली गई तो हम उसे खोज रहे हैं, मोबाइल कहीं चले गया तो हम उसे खोज रहे हैं। जिस दिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने आप नहीं पहुंच पाए, उस दिन अपने विचारों को खोजना कि आखिर मैंने भगवान की कौन सी अवज्ञा कर दी, कौन सा अपमान कर दिया, आखिर मेरे इस शरीर से कौन सा पाप हो गया जिसके कारणवश मेरे भगवान शंकर के मंदिर में, मेरे शिव के दरवाजे पर मेरा जाना नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, मैं शिव के मंदिर तक नहीं जा पाया, मैं शिव को 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाया। कौन सी गलती? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, ये पता नहीं। खोजो उस परमात्मा को, ढूंढने का प्रयास करो उस परमात्मा को, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान तीर्थ में है, तो भी सोच लेना कि तीर्थ में भी ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा कैलाश पर है तो ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा मान सरोवर में है, ढूंढ कर थक जाओगे नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा उस तीर्थ में है, गंगा यमुना कावेरी सरयू सरस्वती के तट पर है, ढूंढ कर थक जाओगे परमात्मा नहीं मिलेगा। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला परमात्मा को तीर्थ या मंदिर में मत ढूंढो, उस परमात्मा को अपने भीतर एकांत में ढूंढने का प्रयास करो। वो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। उसको ढूंढना कठिन नहीं है, सामने है, वो प्राप्त हो सकता है। और हम आप कई विघ्नों में फंसे हुए हैं, कई विघ्न में फंसे हुए। कोई कहेगा जल चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कहेगा चढ़ा हुआ जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कह रहा है बेलपत्र चढ़ी हुई खा लो, कोई कहेगा मत खाओ, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है ईश्वर परमात्मा आत्मा का एक अंश है। परमात्मा आत्मा दोनों एक है, बस इतना याद रखो। उसको आप जिस रूप में, जिस तरह से, जिस भजन से, जिस कीर्तन से, जिस मंत्र से, जिस स्मरण से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो आपके सामने